हेलो दोस्तों, असम करियर .me यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट टीचर एलपी और असिस्टेंट टीचर यूपी रिक्रूटमेंट 2021 के पूरे डिटेल्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या है। पूरी डिटेल्स में हम इसके बारे में जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से। तो चलिए हम पोस्ट का नाम एक बार देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर एलपी और असिस्टेंट टीचर साइंस टीचर, असमीज लैंग्वेज टीचर और मणिपुरी लैंग्वेज टीचर यूपी स्केल के लिए। तो देख लेते हैं हम कितना पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट टीचर एलपी के लिए टोटल 7,242 पोस्ट है और असमीज बाकी सब पोस्ट के लिए असिस्टेंट टीचर साइंस टीचर, असमीज लैंग्वेज टीचर जो भी है बाकी सब पोस्ट के लिए है 2,112 पोस्ट। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन है कैंडिडेट को आसाम टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन वो कैंडिडेट जो आसाम टेट जो कंडक्ट होगा अक्टूबर में और उसमें अपीयर हो रहे हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट होने के अनाउंस होने के बाद ही वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन है जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड कंडीशन है कैंडिडेट को 18 साल के नीचे नहीं होना है और 40 साल के ऊपर नहीं होना है। लेकिन कुछ यह एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि एक सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है, ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट के लिए 43 ईयर्स है, 45 ईयर्स है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, और जो कैंडिडेट हैंडीकैप है फिजिकली डिजेबल है उनके लिए 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। फोर्थ कंडीशन है एज पर एडिशनल गवर्नमेंट नॉर्म्स एक कैंडिडेट को 2 से ज़्यादा लिविंग चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट अभी रेगुलर एलपी एज ए रेगुलर एलपी स्कूल टीचर वर्क कर रहे हो वो फिर से एलपी स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो अगर यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू यूपी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिक्स्थ कंडीशन है जो कैंडिडेट एनआईएस से 18 मंथ्स का डीएलएड का कोर्स किया है उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा अदर कैंडिडेट के साथ जिन्होंने रेगुलर या किसी और मोड से 2 साल का डीएलएड कंप्लीट किया हुआ है। और यह 7th कंडीशन है जिनका डीएलएड रिज़ल्ट अभी तक एनसी है यानी कि नॉट क्लियर है वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यह हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जो कैंडिडेट ने असम टेट क्वालिफाई कर लिया है वो 27/9/2021 से लेकर 27/10/2021 तक इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट असम टेट जो कि अक्टूबर में कंडक्ट होगा उसमें अपीयर होंगे और क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसी दिन से लेके 31 दिसंबर 2021 तक इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलपी स्कूल के लिए। तो सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी एचएस विथ 50% मार्क और साथ में 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड होना ज़रूरी है, या फिर एचएस में 45% मार्क और 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या फिर एचएस में 50% मार्क और साथ में 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बीएलएड बोलते हैं
DLED बोलते हैं वो होना ज़रूरी है, या फिर HS विथ 50% मार्क और साथ में 2 साल DLED इन स्पेशल एजुकेशन होना ज़रूरी है। और इन सभी के साथ एक कैंडिडेट को असम टेट क्वालिफाई भी करना ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं असिस्टेंट टीचर यूपी के एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहले असिस्टेंट टीचर यूपी है, उसको कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और साथ में DLED या फिर BEd होना ज़रूरी है। सेकंड आता है साइंस टीचर। साइंस टीचर के लिए कैंडिडेट को BSc होना ज़रूरी है और साथ में 2 साल का DLED या फिर BEd होना ज़रूरी है। थर्ड है असमीज लैंग्वेज टीचर, उसमें भी कैंडिडेट को ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में असमीज लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए और साथ में BEd या फिर DLED होना भी ज़रूरी है। और मणिपुरी लैंग्वेज टीचर में भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में मणिपुरी एज ए सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर BEd का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड, आपको मैट्रिक का एडमिट कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। थर्ड, आपको HS का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आप UP के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। फिफ्थ है, आपको DLED या BEd जो है आपके पास उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिक्स के, अगर आप लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके NCC या फिर स्पोर्ट्स या कल्चरल कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आपको असम टेट का जो क्वालिफाई कर लिया है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट डिसेबल है, फिज़िकली हैंडीकैप है, उनको उन कंडीशन में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पोस्ट में कैसे अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक अलग सा वीडियो में दिखाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके वहाँ उसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।